एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इतिहास विषय के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूं और ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था? वहां भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया। ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी ऑप्शन है मदन लाल धिंगर, सी ऑप्शन है सरदार सिंह राणा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 18 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय मैडम भिखाजी कामा को जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और सी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, डी ऑप्शन है एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में यज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद वर्णित है? ऑप्शन है बृहदारण्य, बी ऑप्शन है छंद योग्य, सी है कौशितकी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बृहदारण्य उपनिषद। प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह भाग धौलावीरा है। प्रश्न हम देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? ऑप्शन है पल्लवारम, ऑप्शन है करनूल, सी ऑप्शन है चित्तूर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पल्लवारम। ये पल्लवारम नामक स्थान मद्रास के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया? ऑप्शन है चौरी चौरा, बी ऑप्शन है दांडी, सी ऑप्शन है चंपारण और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चंपारण। प्रश्न हम देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन था? ऑप्शन है काकीनाडा 1923 1923, बी ऑप्शन है बेलगाम 1924, सी ऑप्शन है कानपुर 1925, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बेलगाम 1924 और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अजंता, बी ऑप्शन है बाग, सी ऑप्शन है भीमबेटका और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका ऑप्शन है चमनलाल, बी ऑप्शन है NM जोशी, सी ऑप्शन है जतिन दास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है होयसल बल्लाल द्वितीय, बी ऑप्शन है पांडे मारवर्मन, ऑप्शन है यादव रुद्र प्रथम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यादव रुद्र प्रथम। प्रश्न है, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन है यादव, बी ऑप्शन है काकतीय, सी ऑप्शन है होयसल और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है काकतीय। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जेम्स प्रिसेम, बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है ब्रह्मा,
बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है शिव, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सूर्य देवता को समर्पित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है बीजी तिलक, सी ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। प्रश्न है कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेरुतुंग, बी ऑप्शन है हेमचंद्र, सी ऑप्शन है भट्ट नारायण, एक से अधिक, अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। गढ़वाल राठौर वंश के शासक गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर राजनीतिक शास्त्र का प्रखंड पंडित थे, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे तत्कालीन राजनीतिक समाज तथा संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। और दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ स्थित दफनाया गया? कोलकाता, सासाराम, गाजीपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है गाजीपुर। अगला प्रश्न है किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग्ञ ज्योतिषपुर है? असम, उड़ीसा, बिहार, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है असम। प्रश्न है दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन थे? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं? सीमांत गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास दंडन, बी ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, सी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां। उसने जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है AC बोस, सी ऑप्शन है जतीन दास और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जतीन दास। प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बावरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है अरबी, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है पुश्तो, डी ऑप्शन है एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बावरी तुर्क भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन है सुलुभ, बी ऑप्शन है संगम, सी ऑप्शन है तुलुभ, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलुभ। अगला प्रश्न है मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? ऑप्शन है देवगिरी, बी ऑप्शन है द्वार समुद्र और सी ऑप्शन है बारंगल, ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बारंगल। अगला प्रश्न है कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1910 से 1916 तक शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवाने खैरात का प्रारंभ किया? दीवाने खैरात का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किस काल से संबंधित थे? ऑप्शन है पल्लव, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है गुप्त, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारण्य जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न है अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में से कौन उसमें नहीं था? ऑप्शन है गोलकुंडा के कुतुब शाही, बी ऑप्शन है बीजापुर के आदिल शाही, सी ऑप्शन है खानदेश के
खानशाही। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खानदेश के खानशाही। प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाते हैं? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह, बी ऑप्शन है मोहम्मद सी तुगलक, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? ऑप्शन ए है चिश्ती, बी ऑप्शन है सुहरवर्दी, सी ऑप्शन है कादरी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिश्ती। अगला प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन कहाँ किया? ऑप्शन है टोक्यो, बी ऑप्शन है रंगून, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? ऑप्शन है काजी उल कुजात, बी ऑप्शन है मुहतसीब, सी ऑप्शन है सद्र उस सुदूर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है काजी उल कुजात। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्ष प्रभावित हुए? ऑप्शन है महिलाएं, बी ऑप्शन है श्रमिक, सी ऑप्शन है दलित, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दलित। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन है 17 अगस्त 1932, बी ऑप्शन है 1 दिसंबर 1931, सी ऑप्शन है 30 दिसंबर 1932, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 1932 को गठन किया गया। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन है फैजी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की पुत्री थी और ये फारसी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के किसने चलवाए? ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है जैनुल आबदीन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है अकबर ने राम और सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। प्रश्न है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? हीर विजय सूरी, बी ऑप्शन है हेम विजय गनी, सी ऑप्शन है पद्म सुंदर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हीर विजय सूरी को दिया था। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाबर। अगला प्रश्न है, व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? ऑप्शन है पोलज, बी ऑप्शन है पारती, सी ऑप्शन है चाचर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पोलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बी ऑप्शन है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, सी ऑप्शन है एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। प्रश्न है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है अमील, बी ऑप्शन है पटदार, सी ऑप्शन है सिकदार, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिकदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिया गया था? ऑप्शन है भीमसेन, बी ऑप्शन है ईश्वरदास, सी ऑप्शन है
नियमत अली खां। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ईश्वर दास। प्रश्न हम देख लेते हैं, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन का निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। ऑप्शन है पंचतंत्र, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रामायण, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? अकबर, जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जहांगीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजकुमार दारा सिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद कराया था? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन उपनिषद, सी ऑप्शन सुश्रुत संहिता। ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपनिषद। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइज, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी हिस्ट्री टीचर के लिए या टीजीटी सोशल साइंस टीचर के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।